नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं के.एस. जीनिवासन के लिखे मूल तमिल नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतरण संधि। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुन सकेंगे। रेडियो रूपांतरकार हैं टी जानकी रामन, अनुवादिका शीला शास्त्री, प्रस्तुतकर्ता विनोद रस्तोगी। तो आइए सुनते हैं नाटक संधि, पहला भाग। पूजा भी समाप्त हुई। इस लड़की का अभी तक कुछ पता ही नहीं। आ जाएगी अपने आप, तुम शांति से बैठी रहो ना। दोपहर 3 बजे से गई हुई है कमला, वो अब तक नहीं लौटी तो मैं कैसे शांति से बैठी रह सकती हूँ। अरे जाएगी कहाँ, फ्रेंच पढ़ने गई होगी। फ्रेंच की क्लास तो शाम के 6 बजे ही खत्म हो जाती है। लो देखो 10:30 बज गए। 10:30 बज गए तो कौन सी आफत आ गई। फ्रेंच क्लास के बाद किसी सहेली के साथ पिक्चर देखने चली गई होगी। पिक्चर के बाद जब बस मिलेगी तभी तो आ पाएगी। आप तो ऐसे कहेंगे ही। ओह, मैं तो जैसे अंगारों पर बैठी हूँ। बड़ी लड़की है। रात के 10:30 बज गए हैं। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। आप ऐसे निश्चिंत बैठे ज्ञान बखा रहे हैं। अरे तो ऐसा कौन सा आसमान फट पड़ा है जो तुम चीख चिल्ला रही हो जाती है कभी कभार देर अवेर भी। भेज तो दिया है विजयन को बस स्टैंड पर देखने। तुम्हें क्यों इतनी घबराहट हो रही है। लड़की का इतनी देर बाहर रहना घबराहट की तो बात ही है। ये सोचे क्या उसे। आपके लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है लड़की को। कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म हुई, कोई योग्य वर ढूंढकर लड़की के हाथ पीले कर देने चाहिए थे, और आप है कि उसे फ्रेंच पढ़ने भेज रहे हैं। अरे तब तक तो पढ़ने दो उसे, वक्त अच्छी तरह कट जाता है। बड़ी अच्छी भाषा है फ्रेंच। कैसा सुंदर साहित्य है इस भाषा का। विक्टर ह्यूगो, मॉलियर, बाल्जाक। बस अब साहित्य ही तो बाकी रह गया है। उस दिन अंबुजा बहन की लड़की ने राम नाटक के भजन ऐसे भक्ति रस के साथ गाए थे कि सुनकर मन गदगद हो उठा। पर आपकी बेटी का तो उधर चित्त ही नहीं लगा। वो तो कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ती रही। संगीत में उसकी रुचि नहीं है तो क्या किया जाए। देखा नहीं साहित्य में कैसा चित्त लगता है उसका। सोमरसेट मॉम की रचनाएं कैसी रुचि से पढ़ती है, और तो और समझती भी है। हाँ, अब यदि फुर्सत हो तो अपनी उस साहित्य शिरोमणि के लिए कोई कवि ही क्यों नहीं तलाशते। अरे तो मैं कहाँ चुप बैठा हूँ। कोई अच्छा घर वर मिलेगा तो क्या मैं छोड़ दूंगा। वर क्या स्वयं ही चलकर आ जाएगा आपकी ड्योढ़ी पर। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना। किसी के विवाह का निमंत्रण पत्र देखकर ही मुझे जाने कैसा लगता है। कैसा लगता है। यही कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। ओ कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। अरे तो क्या मुंह फुलाकर बैठने से ही कर्तव्य पूरा हो जाएगा। भगवान कोई रास्ता निकाल ही देगा। हम जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। अंबुजा का भाई बंबई में रहता है, उनका लड़का इंजीनियर है। उसकी जन्म कुंडली मंगवा कर देख सकते हैं कि नहीं। अरे वो तो खानों का इंजीनियर है। दिन भर सुरंगों में काम करता है। सेहत की दृष्टि से भी बुरा और आयु की दृष्टि से भी बुरा। ओह, ऐसी बात है, तब ठीक है। और वो पार्थसारथी, कम से कम उसे ही देखाओ ना। कौन पार्थसारथी। वही शेषाद्री का साला। हाँ। अरे बस जाने भी दो। 29 साल का हो गया है, पर तनख्वाह 300 रुपये भी नहीं है उसकी। हाँ, आपकी बिटिया के लिए तो 1000 रुपए से नौकरी शुरू करने वाला कोई चाहिए, तभी तो पांव पसार कर अखबार पढ़ सकेगी। मैं कहती हूँ अपनी औकात देखो। क्यों। हाँ, मेरी आमदनी काफी नहीं है। वैसे और क्या कमी है। कितना नामी खानदान है हमारा। और तुम्हारा ही खानदान क्या कुछ कम है। तुम्हारे दादा तो श्री माध्यम के ज्ञाता थे। देखिए, न तो मेरे दादा की तारीफ के पुल बांधने की जरूरत है
और न मेरे पिताजी के ही बारे में उल्टी सीधी कहने की आवश्यकता। खैर जाने दो, गोत्र परिवार की बात छोड़ो। बोलो, मेरी कमला बेटी में क्या कमी है ऐसी सुघड़ और गुणवती कि लोग मुंह से मांग कर ले जाएं उसे? आप तो समझते हैं कि आपकी बेटी बस तोता परी है। क्यों क्यों? जरा सांवली जरूर है तो क्या हुआ? देखा नहीं मुंह पर कैसी आभा है? सिर्फ आभा ही क्यों, घमंड और जिद क्या कम है? मुझे तो कुछ गिनती ही नहीं। हर बात पर पिताजी ने कह दिया है, पिताजी ने कह दिया है कहकर मुझे तो दूर छिटक देती है। मैं फिर कह देती हूँ, वक्त रहते उसे किसी के हाथ सौंप दीजिए, तभी मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। लेकिन भाई वो... मैं तो समझती हूँ आप ही अभी बेटी का ब्याह करना नहीं चाहते, न इसके लिए कोई इंतजाम ही कर रहे हैं। आपको तो बस आराम कुर्सी पर बैठकर या तो अखबार पढ़ना है, किसी किताब के पन्ने पलटते रहना है, या कि वाचनी है। इंतजाम इंतजाम कह कहकर मेरी जान मत खाओ। मुझे सब पता है कि क्या क्या करना है और क्या इंतजाम होगा। देखो, आतूर वाली जमीन बेच ही दी है और जो कमी रह जाएगी वो इधर उधर से पूरी कर लेंगे, बाकी भगवान संभाल ही लेंगे। उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप जैसा पत्थर दिल मैंने इस जीवन में और नहीं देखा। रखा ही क्या है, क्या परिवार है, कैसा घर, क्या जीवन है। मैं पूछती हूँ, सिर्फ खाना और सोना ही सब कुछ है जीवन में। मैं कुछ ही कहूँ कोई सुनवाई नहीं। हे भगवान, कैसा बोझ सिर पर धरा है मेरे। अच्छा अच्छा बस करो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कौन है? विजयन? क्यों विजयन, कहाँ है कमला? आखिरी बस भी आकर चली गई, दीदी उसमें भी नहीं आई। आखिरी बस में भी नहीं आई? कहाँ कहाँ देखा तुमने? बस स्टॉप पर, इधर से उधर जाने वाली और उधर से इधर आने वाली दोनों आखिरी बसें चली गईं। अंबुजा बहन के घर देखा था? पहले उन्हीं के यहाँ गया था माँ, वहां तो दीदी गई ही नहीं। क्यों रे, बस स्टॉप पर खड़े खड़े जो तूने पांव थकाए तो किसी सिनेमा घर तक जाकर क्यों नहीं दिखाया? उसे क्या पता, अभी बच्चा ही तो है। वो तो मुझसे ही कहकर नहीं गई। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा बाबा, भूल हो गई। अब और शोर तो ना मचाओ। मैं शोर मचा रही हूँ? हे भगवान। अरे विजयन, तू कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करके आता हूँ माँ, 11 बजने को हैं। रहने दे, जा तू जाकर सो, मैं जरा बाहर तक जाकर देखती हूँ। श्री रंगपति हे भगवान श्रीनिवासा। रात बीत गई, सवेरा भी हो गया, लेकिन कमला का पता नहीं चला। अरे आप तो बस चुपचाप बैठे हैं, कहीं जाकर उसे ढूंढ नहीं सकते? ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अरे जाकर उसे ढूंढो ना। दफ्तर से छुट्टी ली है, मैं तो समझी थी कहीं ढूंढने जाओगे, सो वो भी नहीं। ड्योढ़ी से पूजा घर तक और पूजा घर से ड्योढ़ी तक निहारते रहने से क्या होगा? विजयन गया तो है ढूंढने। अरे वो बच्चा कहाँ कहाँ देखेगा। ओह, दोपहर होने को आई, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं। हे भगवान। है? अरे ये छोटी लड़की भी तो स्कूल से आ गई। क्यों रे विमला, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो 4 भी नहीं बजे। आखिरी पीरियड की टीचर नहीं आई थी, सो छुट्टी हो गई। दीदी नहीं आई अभी तक माँ। क्यों जी, पुलिस स्टेशन जाकर ही रपट लिखवाओ, कहीं किसी दुर्घटना में तो नहीं फंस गई वो। माँ, भैया आ रहे हैं। क्यों रे विजयन, कुछ पता लगा? कैसा पसीने से तरबतर हो रहा है, सिर तप रहा है। कहाँ कहाँ ढूंढा विजयन? सब जगह देखा है माँ। पुलिस स्टेशन और अस्पताल भी गए थे क्या? अब कहीं देखने नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कल कितने बजे घर से गई थी दीदी? अरे कितनी बार बताना होगा, फ्रेंच क्लास के लिए जिस समय रोज जाती है उसी समय गई थी। कुछ कहा था उन्होंने? कुछ भी तो नहीं। तो अब वो नहीं आएगी? क्या? हाँ, वो इस शहर में ही नहीं है। तो कहाँ गई है तुम्हें मालूम है? चुप क्यों हो गया?
कहाँ चले गए वो? बता ना। ये मुझे नहीं पता, पर वो चली गई हैं। वो चली गई है? हाँ, समझ लो कि चली गई हैं। मैं कैसे कहूँ पिताजी कि दीदी भाग गई। क्या बक रहा है तू? किसी के साथ दिल्ली या पंजाब की ओर चली गई हैं। हाय हाय, ये चुड़ैल। बता तो कौन है वो नाथ? ये नहीं पता माँ, जानने की जरूरत भी क्या है? मुंह पर कैसी कालिख लगी। अरे जो कहना चाहता है कहता क्यों नहीं? पिताजी, दिल्ली के कुछ विद्यार्थी यहाँ फ्रेंच क्लास में दीदी के साथ पढ़ते थे। फ्रेंच क्लास का सहपाठी? देखा ना, मैंने लाख बार कहा जवान लड़की को वहां भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। इस घर में तो मेरी औकात गाजर मूली जैसी, जब जिसका जी चाहे तोड़ तोड़ कर खाए। क्यों रे, तुझे किसने बताया? फ्रेंच इंस्टीट्यूट के हेड क्लर्क ने। दीदी उससे कहकर गई हैं, कोई मुझे ढूंढने आए तो कहना कि चिंता की कोई बात नहीं। वो कोई पंजाबी है या दिल्ली वाला है, ये भी उसी ने बताया है? उसने नहीं, वहां पढ़ने वालों में से एक ने बताया है। इन दोनों के बारे में सबको बहुत दिनों से खबर थी। हाय हाय, ये चुड़ैल दूध पिलाने वाले हाथ को ही डस लिया। हे परमेश्वर। वो बदमाश जो उसे बहका कर ले गया है, कहीं धोखा दे दे तो। आप जाकर पुलिस में रपट लिखवाइए ना। माँ तुम चुप रहो, तीर कमान से निकल चुका है। कल उनकी शादी भी हो गई थी। तिरुनीर मलय मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाकर सीधे रेलगाड़ी पर सवार हो गए। रेल में चली गई? कैसी हिम्मत है उसकी। कभी तो पूजा घर की तरफ मुंह नहीं किया था, कल भगवान के सामने माथा टेक कर गई। पहले ही से सब फैसला कर रखा होगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। कितने ही विषयों पर मुझसे घंटों बातें करती थी, जरा सा इशारा भी तो, एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा। आपसे कहने की बात तो अलग रही, कल मेरे तो सामने से ही गुजर कर गई थी, एक बात भी नहीं कही। चेहरे पर जरा भी कोई भाव नहीं, शिकन नहीं। बाप रे बाप, कैसा पत्थर का दिल पाया है लड़की ने। कहती भी क्यों, दिन भर मुंह सीकर बैठे रहना, हर काम गुपचुप करना, लुका छिपा कर करना, चुपके योजना बनाना, सब कुछ आपकी तरह। जैसा बाप वैसी लड़की। मुझसे भी कहने का उसका मन न हुआ? हे भगवान, मुझसे। अरे उस मुंह जली ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। इसकी चिंता नहीं आपको? बस एक ही रट लगाए जा रहे हैं, मुझसे नहीं कहा। अरे बता भी देती तो क्या कर लेते आप? क्या चटपट कहीं और फेरे डाल देते उसके? विजयन, जा पुलिस में रपट लिखवा कि वो छोकरा हमारी लड़की को बहका कर ले भागा है। जरा वो भी तो जेल की हवा खाए। नहीं, अब पुलिस में रपट लिखवाने से क्या होगा? पिताजी ठीक कहते हैं, सिर्फ मुसीबत ही मोल लेना है। पुलिस वाले पहले तो हमसे पूछताछ करके हमें ही परेशान करेंगे, और फिर दीदी भी तो बालिग हैं। अब हमारा उन पर अधिकार ही क्या है? अपनी मर्जी से गई हैं, कुछ सोच समझ कर ही गई होंगी। धीरे बोल, मोहल्ले भर को सुनाना है क्या? माँ, क्या है बेटी? दीदी कब आएंगी माँ? पता नहीं बेटी, दीदी कब आएगी? इस बच्चे से मैं क्या कहूँ? अरे भाई वर्धन। कौन है? मैं हूँ कुप्पू स्वामी। आ जाऊं भाई? आ जाओ। भाई वर्धन, भाई आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या ये सच है? ये क्या हो गया? सुना है शादी तक हो गई है। सुना यही है। क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम कुछ है? अपनी माँ तक को भी नहीं बताया कमला ने? व्हाट ए पिटी। देखो भाई वर्धन, मैं तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ और मित्र भी। मुझे गलत मत समझना। हाँ, लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आजादी देने से यही होता है। हाँ खैर, अब इसके लिए तुम अपना मन छोटा ना करो। हाँ, तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए था? देखो भाई, इसीलिए कहते हैं समय पर लड़की के हाथ पीले कर दो, माँ बाप का कर्तव्य पूरा हो गया। हाँ, क्या लाख टके की बात कही है तुमने कुप्पू साहब। हाँ, यू सी आजकल कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ,
देखो, मेरे साले की बेटी के साथ ही ऐसा ही हुआ था। हाँ, सुना था कॉलेज में कोई ट्यूटर था, कोई पालघाट ब्राह्मण, उसके साथ लव आई मीन प्रेम व्रेम हो गया। बस फिर तो ऐसी टेक पकड़ ली उसने कि शादी करूंगी तो बस उसके साथ ही। घर में तो भाई जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। हाँ, एक ही जिद, खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। आजकल की ये लड़कियां सिनेमा देखती हैं ना। हाँ, तो भाई मेरे साले साहब ने 1 महीने की छुट्टी ली और कहीं से अपनी जात बिरादरी का एक लड़का ढूंढ ढांड कर लड़की के फेरे डाल दिए। जो कहना था कह चुके कुप्पू स्वामी। सॉरी भाई, वेरी सॉरी। मैंने तो भाई एक मित्र के नाते ही सब कुछ कहा है। सुना तो जैसे मेरे पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई है? अच्छा, अब चलूं, फिर आएंगे। हमसे भाई कुछ हो सके तो बता ना। आई एम एट योर सर्विस। अच्छा, तो अब चलता हूं। भाग्य का लेखा है सब। हाँ, भाग्य का लेखा ही कहो। ऐसा भी क्या मित्र, जरा भी आंख की शर्म नहीं। हे भगवान, एक एक करके अब सब आएंगे, पड़ोसी, मित्र, सगे संबंधी, सबको कैफियत देनी होगी। करें भी तो क्या? करना क्या है, सब हमारे कर्मों का फल है। सुन ले सब, कैफियत देने की जरूरत ही क्या है। वे सब तो अपना कर्तव्य निभाने आएंगे ही। सोचते होंगे न गए तो हम बुरा मान जाएंगे। पिताजी, मुझे एक बात सूझी है। अब जो भी आकर पूछे तो कहिए कि कमला को जो भगा ले गया है वो ब्राह्मण है, उसका नाम शर्मा है। क्या बक रहा है विजयन? वो उत्तर का है। और माँ, मैं सच कहता हूँ, उसका नाम शर्मा ही है। तुम सोचती हो कि ब्राह्मण सिर्फ यहीं दक्षिण में ही बसते हैं? सब जगह बसते हैं। ब्राह्मण है, जाति छोड़ी, प्रदेश छोड़ा, बड़ों से एक शब्द तक न कहा उसने। हे भगवान, कहने को बात तो रहेगी ही, कैसा कलंक लगा है। अब इस घर में कमला ने कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा उसकी। टांग तोड़कर अब क्या होगा? उसने तो खुद ही अपने लिए वर खोज लिया है। उसके ऐसे तो साहस के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? माँ। और क्या, जिसने जन्म दिया है उसके जी से पूछो, क्या उसे इसका दुख नहीं है? उसके साथ सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं है क्या? बार बार कहे जा रहे हैं, मेरी लड़की ने मुझसे नहीं कहा। मेरी तो जैसे वो कुछ लगती ही नहीं। मेरा जी नहीं चलेगा क्या ऐसी बातों से? वर्धन साहब। अब कौन आया? पिताजी, ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। हे भगवान, हे वासुदेव। अच्छा, आने दो। हाय हाय, कैसी खिल्ली उड़ रही है हमारी। माँ, पिताजी आज भी ऑफिस नहीं गए? उस दिन ऑफिस से आए लोगों के साथ जो कहा सुनी हुई, उसके बाद तुम्हारे पिता ऑफिस में क्या मुंह दिखा सकते हैं बेटा? कहाँ है वे? अपने कमरे में बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं और साथ साथ बड़बड़ा रहे हैं। मैं उस कमला का मुंह नहीं देखूंगा, कभी मुंह नहीं देखूंगा। और हाँ, सवेरे तुम जो उन्हें नाश्ता दे आई थी, वो ज्यों का त्यों अनछुआ रखा है। ओह, अब ये सब भी होना था। विमला, क्या हुआ? रो क्यों रही है? बोलती क्यों नहीं? माँ, मैं पिताजी से कहने गई थी कि अंकल कुप्पू स्वामी आए हैं। मुझे उन्होंने डांट दिया और कहा, कह दो सबसे मैं किसी से नहीं मिलूंगा, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। तो दुनिया का सामना करने को अकेली मैं ही रह गई हूँ। मैं ही सबसे अच्छा बुरा सुनूं और सबके सवालों का जवाब दूं। मैं भी पूछती हूँ उनसे। कहाँ जा रही हो माँ? पिताजी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। ओह,
तो अब घर वालों से भी कतराने लगे। मैं अभी दरवाजा खुलवाती हूँ। माँ सुनो माँ। माँ माँ। अरे क्या हुआ विजयन? माँ पिताजी। क्या? माँ पिताजी अपने कमरे में नहीं है। अरे कहीं गुसल माँ मैंने घर का कोना कोना छान मारा, वो कहीं नहीं है। कमरे कहाँ चली थी? अरे जरा भागकर कुप्पस्वामी के घर तो देख। अभी देखता हूँ। माँ पिताजी कहाँ गए? बोलती क्यों नहीं माँ? तुम रोने लगी। मामा जी आए हैं माँ। आइए मामा जी। आओ राघवन, अभी आ रहे हो क्या? हाँ दीदी, विजयन की चिट्ठी पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए। हुआ क्या ये? कमला कहीं चली गई, ये पढ़कर दिल में तीर सा लगा। और फिर जब ये पढ़ा कि जीजाजी भी कहीं चले गए तो मैं स्तब्ध रह गया। ओह, ये सब उत्पात क्या हमारे परिवार में ही होना था? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। समझ में ना आने की क्या बात है इसमें भैया? वो तो भरे बाजार में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चली गई, किसी दिल्ली वाले या पंजाबी के साथ भाग गई है। ऐसा अपमान तुम्हारे जीजा सह न सके और वो भी कहीं चले गए। दफ्तर में पूछवाया था क्या? वहां किसी को कुछ पता नहीं। छुट्टी ली है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। मैं रोज पुलिस स्टेशन जाकर पूछता था। एक दिन उन्होंने कहा, रोज रोज मत आओ, कोई फायदा नहीं है, पता लगते ही हम खुद तुम्हें खबर दे देंगे। हे भगवान, मेरा भी कैसा भाग्य है। एक एक करके सब घर छोड़े जा रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दीदी, तुमने जीजाजी से कुछ कहा तो नहीं था? मैं क्या कहती? कभी कभी इतना जरूर कह देती थी कि लड़की की शादी का कोई इंतजाम करो। जिसने लड़की को जन्म दिया है, क्या उसका इतना कहने का भी अधिकार नहीं है? लड़की मुंह काला करके चली गई। इनका मन तो तभी से उचाट हो गया था। इधर मैं हूं कि सब देख सुनकर भी विष के घूंट पी पी कर जी रही हूं। गुसल खाने में जाकर चुपचाप रो लेती हूँ, मगर ये सब कौन देखता है? बस सबको यही शिकायत है कि मैं शोर मचाती हूँ। गुस्से की कोई बात नहीं है दीदी, मुझे तो लगता है जीजाजी आ जाएंगे। 3 बच्चों के बाप, कामकाजी आदमी, 50 के ऊपर उम्र के घर गृहस्थी वाले तुम्हारे जीजा सब कुछ छोड़कर भाग गए। लोगों की अच्छी बुरी सुनने को मैं रह गई हूँ। कमला के उस कांड के बाद कई दिन तक कहते रहे, लड़की का मुंह नहीं देखूंगा। बस फिर उनकी गीता और उनका वो कमरा। जरा सोचो, हरदम घर में पड़ा रहने वाला मर्द जब घर छोड़कर अचानक चला जाए तो क्या सब रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं? पूरा 1 महीना हो गया, दिन रात उन्हें खोजना, उनके भगवान से प्रार्थना करना, बस यही काम है मेरा। पुलिस को खबर दी तो उन्होंने हजारों उल्टे सीधे प्रश्नों की छड़ी लगा दी। क्या तुमसे रूठ कर गए हैं? क्या दफ्तर में गबन करके गए? वगैरह वगैरह। अस्पताल में पूछवाया तो वहां लावारिस मुर्दों को दिखाकर पूछने लगे, इनमें कोई है क्या? मुझे कैसा लगा होगा तुम खुद ही सोचो जरा। क्यों जी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये पूछने वालों को मैं क्या जवाब दूं? नरक जैसी यातना नहीं है ये क्या? दीदी, तुम्हारा मन बहुत ही विचलित हो रहा है, ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ? माँ, तुम्हारे नाम ये चिट्ठी है, ये लो। लाओ बेटा। कहाँ से आई है माँ?
वेलफेयर बोर्ड का लेटर है। वेलफेयर बोर्ड से लेटर? काहे के लिए दीदी? मुझे भी कोई नौकरी मिल सकती है या नहीं, ये पता करने के लिए मैं वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन सरस्वती अम्मा से मिली थी। उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में कोई खबर भिजवाएंगी। सो चिट्ठी में लिखा है कि मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, साथ वजीफा भी। उसके बाद नौकरी लग जाएगी। परसों वहां जाना होगा। दीदी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं नहीं हूं क्या? इस उम्र में क्या ट्रेनिंग लोगी, नौकरी करोगी? उम्र की क्या बात करते हो भैया? 50 साल से भी अधिक उम्र में एक परिवार का करता धरता सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर घर छोड़कर चला गया है। ढंग से कमला की शादी की होती तो मैं आज लड़की की गोद भराई की रस्म मनाने की तैयारियां कर रही होती। बस ये नौकरी भी कुछ इसी तरह की है। देखो दीदी, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत सोचो कि हम तुम्हें यूं ही बीच मझधार में छोड़ देंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो राघवन। चिट्ठी मिलते ही तुम जो आ गए वही काफी नहीं है क्या? मैं नौकरी करूंगी, करनी ही होगी। भैया। कौन? विमला? माँ भी दफ्तर से नहीं आई? नहीं, लेकिन तुम्हें आज स्कूल में देर क्यों हो गई? कई बार कहा है कि स्कूल खत्म होते ही सीधी घर आया करो। आज स्कूल में रिजल्ट सुनाए गए थे। 5:30 बजे लिस्ट बोर्ड पर लगाई गई थी। भैया, मैं पास हो गई। सच? हाँ। शाबाश। कल से 7वीं क्लास में बैठोगी? तो रात को खीर बनाई जाए? नहीं भैया, तुम तो कॉलेज से आते ही सब्जी काटने बैठ गए हो। जब से माँ नौकरी करने लगी है तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लाओ, मुझे 2 सब्जी, मैं काटती हूँ। नहीं, तुम रसोई में जाकर कॉफी के लिए पानी चढ़ाओ। माँ भी दफ्तर से आती ही होंगी। भैया। क्या है? मैं जब 4वीं क्लास में पास हुई थी तो कमला दीदी ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। पिताजी मुझे समुद्र तट पर सैर कराने ले गए थे। विमला, तुम्हें समुद्र तट की सैर कराने आज मैं ले जाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। चावल और दाल बनाकर चलते हैं, तब तक माँ भी आ जाएंगी। जाओ, कॉफी के लिए पानी चढ़ाओ। तब 4वीं से 5वीं क्लास, आज 6ठी से 7वीं क्लास। भैया, कमला दीदी को देखे 2 साल हो गए। उस चुड़ैल की बात मत करो, कितनी बार कहा है तुमसे। जाओ उठो, अंगीठी पर कॉफी के लिए पानी रखो। जाती हूँ भैया। 2 साल, पता नहीं माँ को और कितने साल कष्ट उठाना है। भैया। अब क्या हुआ? एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? भैया, माँ जब दफ्तर जाती हैं तो सफेद साड़ी क्यों पहनती हैं? क्यों? बताओ ना भैया। कोई खास बात नहीं है, सफेद साड़ी वहाँ की यूनिफॉर्म है। सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को ऐसी ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ऐसा नियम है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ की सफेद साड़ी। तुम्हें नहीं पसंद है तो? ये बात नहीं है भैया, अंबुजा मासी है ना? हाँ हाँ। उन्होंने कल कुछ ऐसी बात कही जो मुझे बहुत चुभ गई। कह रही थी रंगम्मा बहन ने पति के लौटने की आस छोड़ दी है, इसलिए उसने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। भैया, ये सुनकर तो मुझे बहुत रोना आया। ओह, काली जबान वाली वो अंबुजा मौसी, तुम क्यों उससे बात करती हो? बच्चों से क्या बात करनी चाहिए ये भी तमीज नहीं। लेकिन लोग ये सब जो कह सुन रहे हैं उसका असली कारण तो है हमारी वो चुड़ैल बहन कमला। ओह, उस चुड़ैल की ये तस्वीर। भैया, दीदी की तस्वीर क्यों उतार रहे हो? उतारो नहीं तो क्या माला चढ़ाऊं? जाओ इसे ले जाकर कबाड़ खाने में डालो। इसे देखते ही जैसे जी जल जाता है। घर का नाश कर दिया इस चुड़ैल ने। विमला, क्या अभी तक यहीं खड़ी हो? अच्छा, तो मैं जाकर फेंकाता हूँ इस मनहूस तस्वीर को। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आप सुन रहे थे नाटक संधि का पहला भाग। के.एस. श्रीनिवासन के मूल तमिल नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। अनुवादिका शीला शास्त्री, रेडियो रूपांतरकार टी जानकी रामन, निर्देशक विनोद रस्तोगी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। आकाशवाणी इलाहाबाद की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।